दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी के चौथा चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, 1 नंबर जो क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेमोग्राफी कहा जाता है। डेमोग्राफी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 1951 ईस्वी में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या वृद्धि है। मानव जनसंख्या वृद्धि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से जनसंख्या वृद्धि का तो कोई लॉन्ग है, स्थिर है, एक्सपोनेंशियल है, ये कोई नहीं है। इनमें से इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन 4 नंबर, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? तो उसका आंसर है ए जनसंख्या विस्फोट। अगला जो क्वेश्चन है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो कौन सी सबसे अच्छी विधि है? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा डी है, बाध्यकरण है, जिसको नसबंदी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? तो संतान यानी बच्चे को कंट्रोल करने की क्या उपाय है? तो इसकी सही जवाब है 6 का। देखिए हार्मोनल विधि तो है, प्राकृतिक विधि भी है और यांत्रिक विधि भी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनसंख्या नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं किया जाती है? निम्न में से कौन सी जनन नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का, निरोध जो है ना, जिसको निरोध बोलते हैं, वो स्त्री नहीं प्रयोग कर सकती है। बाकी डायफ्राम स्त्री के लिए होता है, मुख्य गोली स्त्री का होता है। स्त्री लोग मुख्य गोली का उपयोग करके गर्भ को रोका जा सकता है, गर्भधारण से बच सकती है। कॉपर्टी भी है जो कि स्त्री के लिए है। ये तीनों के तीनों जो है स्त्री के लिए है, लेकिन जो है ये जो सी है ये स्त्री नहीं उपयोग करते, ये पुरुष उपयोग करते हैं, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जन्म पूर्व भ्रूण को जांच करने की विधि का नाम क्या है? तो देखिए जनन पूर्व भ्रूण को जांच करने की विधि का नाम है, 8 का सही जवाब हो जाएगा बी, इम्यूनोसेंटेसिस। इम्यूनोसेंटेसिस होता है, इसका आंसर है बी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित है? तो कौन सी तकनीक जो है पुरुष से संबंधित है? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा सी, वेसेक्टोमी, यानी पुरुष नसबंदी। वेसेक्टोमी होता है जिसमें पुरुष की नसबंदी की जाती है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कॉपर्टी रोकती है। कॉपर्टी रोकती है, तो कॉपर्टी क्या रोकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अंड निषेचन को रोकती है। अंडे को निषेचित होने से कॉपर्टी रोक लेती है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ए, कृषि। अगला जो क्वेश्चन है 11 का होगा कृषि। अगला क्वेश्चन जो है, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे कहते हैं? मुखिए जो है गर्भ निरोधक किसे कहते हैं?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग को कहते हैं, ठीक है ना, अंडोत्सर्ग को। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है यहाँ पर खाली जगह भरना है 1 नंबर। स्वस्थ जननांग द्वारा सामान्य कार्य करना क्या है? तो जनन स्वस्थ के जनन स्वस्थ है, ये खाली जगह में भराएगा जनन स्वस्थ है 1 नंबर में, ठीक है, जनन स्वस्थ है। अगला जो है पॉइंट 2 नंबर में कि डैश जनन नियंत्रण की सबसे पुरानी विधि है, तो वो क्या है सबसे? तो बाह्य जो है बाह्य अस्खलन विधि है। स्पर्म को बाहर गिराने की विधि को अस्खलन विधि बोलते हैं। बाह्य अस्खलन विधि है, बाह्य अस्खलन विधि है। 2 नंबर में भराएगा बाह्य अस्खलन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि कहलाती है, तो इसी को तो दोस्तों बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है ये 4 नंबर में है, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है, तो जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है मृत्यु दर। देखिए मृत्यु दर कम और जन्म दर अधिक। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर कम है और जन्म दर अधिक है, ये जनसंख्या विस्फोट का कारण है। ये खाली जगह में भरा जाएगा, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एमिनोस्टेसिस में लिंग निर्धारण डैश गुणसूत्र के निरीक्षक द्वारा लाया गया है, तो इसका आंसर होता है सेक्स। इसका आंसर सेक्स होता है, इसमें सेक्स भराएगा, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ दोस्तों मिलान करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप समझिएगा 1 नंबर में क्या है कि गर्भ निरोधक गोली क्या करता है, तो इसकी सही जवाब हो जाएगा 1 का ई आंसर हो जाएगा, ई 1 का ई हो जाएगा। क्या करेगा ये? अंडोत्सर्ग को रोकती है। गर्भ निरोधक गोली जो है इसका आंसर हो जाएगा ई में क्या बताया गया है? तो अंडोत्सर्ग यानी अंडा को उत्पन्न होने से रोकती है, ठीक। अब वही 2 नंबर में देखिएगा कॉन्डोम क्या करता है, तो कॉन्डोम करता है इसका आंसर सी हो जाएगा, कॉन्डोम वाला। क्या सी है? तो शुक्राणु को सर्विक्स तक पहुंचने से रोकती है। शुक्राणु जो है क्या है, अंडाणु तक पहुंचने से ये रोक देता है, ठीक। कौन? कंडोम। अब देखिए कॉपर्टी 3 नंबर का आंसर देखिएगा, कॉपर्टी। तो कॉपर्टी क्या करता है? इसका आंसर हो गया डी। कॉपर्टी के लिए डी आंसर याद रखिए। डी में क्या कहा है? गर्भधारण को रोकती है। कॉपर्टी जो है गर्भधारण को रोकती है, ठीक। और 4 नंबर बात है सहेली। 4 नंबर में सहेली है, ये सहेली का आंसर हो गया आपका बी क्या है? मुख्य गर्भ निरोधक है, गोली है, ठीक है ना, मतलब मुंह से खाने वाले सहेली एक गोली है, ठीक। और 5 नंबर का आंसर है 5 युवा अवस्था, तो क्या है? एक्सेन होता है। इसका आंसर ए हो गया, एक्सेन, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक।